जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमने पहले पार्ट में हमने दो जोडेक्स छह जोडेक साइंस की बात की, एरीज टू वर्गो। अब हम बात करेंगे वर्गो टू पाइसिस। इसमें बात करेंगे कि आपके लिए 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा की, बात करेंगे बुर्ज मेज़ान की, बात कर लेते हैं। बुर्ज मेज़ान के आपके लिए 9 और 10 तारीख की सबसे पहले हम बात करेंगे। आपके लिए 9 और 10 तारीख को आपके मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, और मून आपके 10वें घर का मालक होकर आपके दूसरे घर में मून स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। और ये 2 दिन आपको केयरफुल रहना है किन चीज एरियाज के हवाले से, स्पेशली अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के हवाले से आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अपने सेविंग को बचा कर रखना है, अपने बैंक बैलेंस को बचा कर रखना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को यहाँ पर अच्छा रखना है। अपने अपने जॉब और कैरियर को ध्यान में रखना है। आपके जॉब और कैरियर की वजह से आपकी फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो सकता है, आपके मेंटल पीस आपका खराब हो सकता है, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की वजह से। तो आपके लिए 9 और 10 तारीख बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने ज़रूर मंडे वाले दिन सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद बर्फी या कोई भी सफ़ेद चीज़ का सदका आपने ये ज़रूर करना है। तो अगर हम बात करें लिब्रा वालों की, आपके लिए 11 और 12 तारीख की, तो 11 और 12 तारीख आपके लिए कुछ थोड़ी सी रिलैक्स डेट्स होंगी, लेकिन आपको मेहनत यहाँ पर बहुत ज़्यादा करना पड़ सकती है। किन एरियाज के हवाले से? आपको कैरियर के हवाले से, जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यूट्यूब, फेसबुक पे, सोशलाइजिंग में, इंस्टाग्राम में, या आप कहीं भी ऐसा बैंकिंग सेक्टर में है या आईटी से रिलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, तो यहाँ पर भी आप को मौका ज़रूर मिलेगा अच्छे काम करने का। तो यहाँ पर आप फिर भी छोटे बहन भाइयों से कोई भी बिला वजह उलझने से अवॉइड करें, कोई आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, और आपको ट्रेवल्स ध्यान से करने हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर करें। तो आपके लिए ये 11-12 तारीख मेहनत तलब होंगी, लेकिन आपको इनका सिला अच्छा मिलता रहेगा। अब बात करेंगे अगर हम 13 और 14 आपके लिए जो डेट्स आने वाली हैं, ये आपके लिए डेट्स काफ़ी बेहतर हैं। चूंकि आपके ये डेट्स में आपका मून आपके कैप्रिकॉर्न साइन में होगा। कैप्रिकॉर्न साइन में भी मून थोड़ा सा टाइट होता है। तो यहाँ पर आपके चौथे घर का मालक होगा, तो आपके सॉरी 10वें घर का मालक आपके चौथे घर में होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बिजनेस और जॉब और कैरियर में यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। आप अपने फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आपके कैरियर में ग्रोथ आएगी, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रॉपर्टी का काम करें, घर गाड़ी का लेन देन करें, तो आपके लिए ये 13 और 14 डेट्स बहुत ही अच्छी जाएंगी। और अगर हम बात करें 15 डेट की, तो 15 तारीख जो हफ्ते की लास्ट डेट होगी, वो आपके लिए इन सबसे अच्छी डेट जाने वाली है। वो इस सेंस में कि आपके यहाँ पर आपके कैरियर के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। आपकी यहाँ पर लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से फायदा होगा, बच्चों के साथ आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे, और आपके कैरियर की वजह से आपके बच्चों को घुमाने का मौका मिलेगा। कोई कैरियर से रिलैक्सेशन कोई आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप लव और रोमांस में भी आपका ध्यान रहेगा, और आपको कुछ दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से सोशल सर्कल में मिल बैठने का मौका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये पहले 2 दिन ज़्यादा केयरफुल है, और उसके नेक्स्ट जो 11 और 12 डेट्स हैं, ये भी कुछ केयरफुल ही हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे। आपके लिए जो बहुत अच्छी डेट्स हैं 13, 14 और 15, ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फिर भी आपने सफ़ेद आटा, सफेद रंग का सदका मंडे वाले दिन करना है, और दूसरे नंबर पर आपने जुमे वाले दिन जरूर मीठी चीज का सदका करना है। ठीक है, मीठी चीज में आप चींटियों को चीनी, या छोटी बच्चियों को आप कोई भी टॉफियां दे दें, या मीठी चीज का सदका जरूर करें। और दूसरे नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि मंगल वाले दिन ना 90 ग्राम आप मसूर की दाल लें, और वो आप परिंदों को डालें। आप जो भी जिनको भी आप सदका कर सकते हैं, 900 ग्राम भी कर सकते हैं। सैटरडे वाले दिन आप 80 ग्राम या 800 ग्राम
कोशिश करनी है कि या आप काली दाल या काले चने ये ज़रूर सदका करें। तो आपके लिए कुल मिलाकर ये आपके लिए 9 से 15 तारीख का ये आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप इसको देख सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आप बिल्कुल इसको ना देखें। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो। तो देखिए बुर्ज अकरब वालों के आपके तो पहले घर में मून स्कॉर्पियो में होगा, तो मून आपके 9वें घर का मालक है, किस्मत का। आपकी ना ये 9 और 10 तारीख आपको किस्मत का साथ हो सकता है कि ना मिले, फादर की सपोर्ट ना मिले। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, कोई कैरियर की, आपको हायर लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, वो मिलते मिलते रह जाए, रुकावटें आ जाए कामों में, सेहत खराब हो जाए, अब कुछ ऐसी ऐसे इवेंट्स आपके साथ 9 और 10 तारीख को हो सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहें, स्पाउस से कोई आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, आपके डेली इनकम में फ्लक्चुएशन सी रहेगी। अगर हम बात करें आपके 11 और 12 डेट्स की, तो आपके लिए 11 और 12 डेट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी है मेरी नज़र में। आपके पास आपकी इनकम जनरेट होगी, किस्मत आपके साथ रहेगी, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग का प्लान बनेगा। फिर भी ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें, और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, सेविंग आपकी राइज होगी यहाँ पर। अगर हम बात करें आपके 13 और 14 डेट्स की, 13 और 14 डेट्स आपको थोड़ा सा अपने कैरियर में, जॉब और कैरियर में मेहनत करना पड़ेगी। अगर सपोज आप यूट्यूबर हैं, कोई भी आप ऐसा सोशलाइजिंग से आईटी से रिलेट करते हैं, या कोई भी आप ऐसा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या आप सेल्स मार्केटिंग में, मेहनत करना पड़ेगी आपको। किस्मत आपके साथ है, क्योंकि आपके किस्मत के घर का मालिक आपके तीसरे घर में रहेगा। अगर हम बात करें आपके ये 13 14 डेट्स आपके लिए मेहनत तलब हैं, लेकिन फिर भी अच्छी हैं। आपको जो रिलैक्स होने का मौका मिलेगा फैमिली में, वो आपको 15 तारीख को मिलेगा। 15 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आपको किस्मत साथ देगी, आपके पास फादर की सपोर्ट आएगी, आपकी रूहानियत अच्छी हो जाएगी, फैमिली एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। फैमिली के साथ साथ आप प्रॉपर्टी का काम करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी ऐसे कामों में इन्वेस्टमेंट करें, जॉब और कैरियर में अच्छा टाइम आ जाएगा, आपके बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी। कुल मिलाकर 15 तारीख आपके लिए तो बहुत अच्छी है। या आपके लिए जो डेट्स बनती है 11 12 और 15, ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। सफ़ेद आटा मंडे सदका करें, और आपके लिए जो है सफ़ेद आटा मंडे वाले दिन करें। और दूसरे नंबर पर आपने भी मसूर की दाल जो है वो 90 ग्राम लेकर ये भी सदका करनी है। 8वें घर से आपका लग्नेश गुजर रहा है इस वक्त, तो ये भी सदका आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। वीनस के साथ केतु है, चींटियों को चीनी आटा मिक्स करके जुम्मे वाले दिन खैरात करें, छोटी बच्चियों को मीठी चीज़ का सदका करें। और दूसरे नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि अपनी शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी रहे, तो आपने 3 या 9 बनाना केले लेकर वो जुमेरात वाले दिन किसी को भी खैरात करें। तो ये आपके लिए स्कॉर्पियो वालों की हमने बात की थी। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं स्कॉर्पियो वाले भी, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है, और अपनी मेहनत स्ट्रगल का दामन हाथ से जाने नहीं देना। बात करेंगे हम सेजिटेरियस की, बात कर लेते हैं बुर्ज कौस वालों के। आपके 12वें घर में मून स्कॉर्पियो में होगा, मून आपके 8वें घर का मालक है, तो आपको तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है यहाँ पर, क्योंकि एक तो 8वें घर का मालक है, ऊपर से स्कॉर्पियो साइन में 12वें घर में होगा, तो आपके एक्सपेंसेस इतने होंगे कि आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे। मन अफेक्टेड रहेगा आपका। आप हासदीन, आप छुपे हुए हासदीन आपके बहुत ज्यादा आप पर जादू टूना कर सकते हैं, आपको मुश्किलात का शिकार कर सकते हैं, और एक्सपेंसेस की वजह से आपका मन अफेक्टेड रहेगा, और अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते आपको रह जाएगी। आपके नींद के इश्यूज बहुत ज्यादा टू मच बढ़ने वाले हैं। 9 और 10 तारीख आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, और कोशिश करें मंडे वाले दिन सफेद आटा सदका करें, और ट्यूसडे वाले दिन जरूर 90 ग्राम या 9 हड्डियां लेकर उनको कुत्तों को डालें। अच्छा, अगर हम बात करें आपके सेजिटेरियस वालों की, बात करें ना 11 और 12 डेट्स की, 11 और 12 डेट्स जो है ना वो आपके लिए, चूंकि आपके 8वें घर का मालक आपकी लगन में होगा, तो आपको अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई गेन्स भी हो सकते हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के घर का मालक है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, लोग आप पर उंगलियां कर सकते हैं, आप पर लांछन लग सकते हैं, कोई आप पर बदनामी का कोई दाग लग सकता है। तो इस चीज़ को भी आप जेहन में रखें। ये 11 और 12 डेट्स भी आपके लिए केयरफुल रहने वाली हैं। स्पाउस से कोई आर्गूमेंट ना करें, इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें,
और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें और हैवी एक्सरसाइज करने से अवॉइड करें। 13 और 14 डेट जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, क्योंकि सडन से आपको इन लॉस की तरफ से फायदा हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फायदा हो सकता है, बैंक बैलेंस आपको बढ़ाने का मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान से इन चीजों का ख्याल रखकर चले। और मजे मजे के खाने खाने का टाइम आपको मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा तो उनको गुजारें। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। 15 तारीख आपके लिए जो है ना सेजिटेरियस वालों के लिए, ये भी आपके लिए मेहनत तलब ही। 8वें घर का मालक तीसरे घर में आपकी मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी। 15 तारीख को लास्ट डे जो होगा हफ्ते का, इसमें आपको सैटरडे वाले दिन कोशिश करनी है 80 ग्राम जो है वो आपने चने या काली दाल लेकर ना वो सदका करनी है। और शॉर्ट ट्रेवल ध्यान से करे, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करे, अपने नेबर से कोई भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। तो आपके लिए कुल मिलाकर हफ्ता बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाला है। और दूसरे नंबर पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक और सदका करें, चीनी आटा मिक्स करें और उसको जुम्मे वाले दिन चींटियों को खराब करें या मीठी चीज का सदका करें। और आपके लिए जुपिटर छठे घर से गुजर रहा है तो तीन या आपने कोशिश करनी है 3 का फिगर रखें, या 12 या 21 केले जो है वो किसी को भी खैरात करें। तो आपके लिए मैं कहूँगा ज्यादा केयरफुली ये हफ्ता रहने वाला है, तो सदका करें। मेहनत को दामन हाथ से न छोड़े, मन को जरा अच्छा रखे अपने को। और किसी से बिला वजह कोई भी लेन देन करने से अवॉइड करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों के। देखिए आपके लिए मून आपके जो आएगा स्कॉर्पियो साइन में, मून आपके 11वें घर में स्कॉर्पियो साइन में होगा। 9 और 10 डेट की मैं बात कर रहा हूँ। मून आपके 7वें घर का मालक है, आपके स्पाउस के घर का मालक है। देखिए स्पाउस के घर का मालक अच्छे घर का मालक है, आपके स्पाउस है, आपकी डेली इनकम है, तो अच्छे घर में जा रहा है। लेकिन उस फायदा क्या है उसका कि जब मून अपनी इफादियत नहीं होगी, मून आपका एफ्लिक्टेड रहेगा, मन आपके दोस्तों से आप ने उम्मीदें लगाई थी वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, आपका मन एफ्लिक्टेड होगा, गवर्नमेंट से कामों में रुकावट रहेगी, आपको बच्चों से ये अब खराब रहेंगे आपके। ये 9-10 डेट्स आपके लिए भी केयरफुल रहने में, स्पाउस से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपके दोस्तों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो आपको 9-10 तारीख को भी केयरफुली गुजारना है। अगर हम बात करें आपके लिए 11-12 डेट्स, वो भी आपके लिए केयरफुल है। आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होने वाले हैं, आपको हासदीन से बचकर रहना है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है आपको, छुप कर थोड़ी सी 2 दिन आप वज़ाइफ में गुजारें और इन चीज़ों में ध्यान दें तो आपके लिए ये अच्छे गुजर जाएंगे। सब हाउस पर खर्चे होंगे, आपके बिजनेस में खर्चे होंगे, बिजनेस पार्टनर्स पर आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो सेहत अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखें। अगर कैप्रिकॉर्न के लिए 13-14 डेट्स की बात करें, 13-14 डेट्स आपके लिए अच्छी हैं, आपको स्पाउस से सपोर्ट मिलेगी, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी और आपको पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आपकी रहेगी। 13-14 डेट्स आपके लिए आपको पर्सनैलिटी ग्रूम करने का मौका मिलेगा, सुख का सांस मिलेगा आपको, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन अच्छे होंगे, आपके स्पाउस से रिलेशन अच्छे होंगे, डेली इनकम में आपकी राइज आएगा। 13-14 डेट आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें आपके लिए लास्ट डेट जो होगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी स्पाउस सपोर्ट करेंगे आपको वेल्थ बनाने के लिए, आपके पैसे के हवाले से बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, सेविंग राइज होगी, मजे मजे के खाने खाएंगे फैमिली के साथ, अपनी स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ। तो एंजॉय करें 15 तारीख को, 13-14 को भी आप एंजॉय करें। बहुत अच्छा आपके लिए केयरफुल रहना है आपने। 9, 10, 11, 12 ये डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले। सफेद आटा मंडे वाले दिन और दूसरे नंबर पर मंगल वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि 90 ग्राम मसूर की दाल सदका करे और सैटरडे वाले दिन 80 ग्राम काले चने सदका करे और इसी तरह से 3 बनाना थर्सडे वाले दिन सदका करें। अब बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न वालों, मेहनत का दामन नहीं छोड़ना और अपने मन को मजबूत रखना है आपने, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये टाइम गुजर जाएगा। अब बात करेंगे एक्वेरियस की, बुर्ज दल वालों की बात करते हैं। बुर्ज दल वालों के आपके लिए मून स्कॉर्पियो में आपके आएगा जी
देखिए आपके कैरियर में आ रहा है, देखिए आपके कैरियर में आ रहा है, आपके सेहत के घर का मालिक है, आपकी जॉब और कैरियर का मालिक है। जॉब और कैरियर आपका एफेक्टेड होगा 9 और 10 तारीख को। फ्लक्चुएशन रहेगी बहुत ज्यादा। जॉब में नई जॉब के लिए अप्लाई ना करे, सीनियर से आर्गूमेंट ना करे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने कैरियर में ओवर टाइम देने की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रख कर चले। 9 और 10 तारीख आपके लिए कुछ सेहत के इश्यूज लेकर आ रही है, कोर्ट कचहरी के इश्यूज लेकर आ रही है, कैरियर में फ्लक्चुएशन सी लेकर आ रही है। सफ़ेद आटा मंडे वाले दिन सदका करें। और अगर हम बात करें 11 और 12 तारीख की, तो 11 और 12 तारीख आपके लिए अच्छी डेट्स हैं आपकी जॉब और कैरियर के हवाले से। यहाँ पर आपकी एकदम से इनकम जनरेट होगी, वेल्थ जनरेट होगी, बड़े बहन भाई सपोर्ट करेंगे, सोशल सर्कल आपका सपोर्ट करेगा, आपके गवर्नमेंट से आपको फायदा होगा। आपको जो आपके काम रुके हुए थे वो आपके बनना शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें 13 और 14 तारीख, 13 और 14 तारीख आपके लिए फिर अखराजात बढ़ाने वाली है। और आपको हासदीन से बचकर रहना है, दुश्मनों से बचकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोन बिल्कुल नहीं लेना। तो अगर हम बात करें आपके लिए लास्ट डेट जो होगी 15 तारीख, वो आपके लिए थोड़ी सी सेहत की परेशानी लेकर आ सकती है। छठे घर का मालिक है, आपकी जॉब और कैरियर की वजह से आपकी थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है। जॉब और कैरियर आपके सर पर सवार रहेगा, तो आप टाइम दें, जरूर दें, लेकिन उसमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और हैवी एक्सरसाइज ना करें। लोगों से बहुत ज़्यादा मेल मिलाप से अवॉइड करें। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ते का ये इस तरह से बनता है। तो आपने सैटरडे वाले दिन 80 ग्राम जो है वो मसूर सॉरी काले चने, काली माश की दाल दे दें। और 90 ग्राम मंगल वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि सदका करें इसका, मसूर की दाल का, या 9 हड्डियाँ लेकर कुत्तों को डालें। और दूसरे नंबर पर सफ़ेद आटा। और जुम्मे वाले दिन कोशिश करें मीठी चीज़ बच्चियों में बांटें। बात करेंगे तो जी मेहनत करें, मेहनत नहीं छोड़नी, मन को मजबूत रखना है। अब बात करेंगे पाइसिस, लास्ट जॉडिक साइन है हमारा। देखिए पाइसिस वालों के आपके मून जो स्कॉर्पियो में आएगा ना 9 और 10 तारीख को, वो आपका 9वें घर में किस्मत का घर आपका एफिक्टेड होगा। किस्मत आपको साथ नहीं देगी, आपके 5वें घर का मालिक है। बच्चों की वजह से आपका थोड़ा सा मन एफेक्टेड रहेगा और आपके बच्चों के काम, बच्चों के कामों में रुकावट रहेगी। अगर बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ, उनकी कामों में रुकावट आ जाएगी। आपने खुद ने अप्लाई किया हुआ है, उसमें रुकावट आ जाएगी। आपके लव और रोमांस में रुकावट आएगी। आपकी रुकावटें आपकी क्रिएटिविटी में आएंगी। किस्मत हो इतना साथ नहीं देगी, फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। 9 और 10 तारीख आपके लिए क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होगा, तो आपको इन चीज़ों का केयरफुल रहना है। सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करना है मंडे मंडे वाले दिन आपने। और ट्यूसडे वाले दिन 90 ग्राम मसूर की दाल सदका करनी है। अगर हम बात करें 11 और 12 डेट्स, 11 और 12 डेट्स आपके लिए अच्छी आने वाली है। आपके कैरियर को में ग्रोथ आएगी, आपको सुख का सांस मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करे, जॉब के लिए अप्लाई करे, जॉब को स्विच अप करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए ये दिन अच्छे हैं, बुरे नहीं है। आप इनमें बिल्कुल आंखें बंद करके कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आपकी 13 और 14 डेट्स आपके लिए, ये भी बहुत अच्छी डेट्स हैं। आपके 5वें घर का मालिक 11वें घर में गेंस होंगे। आपको बच्चों से, आपके दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, सोशल सर्कल से आपको गेंस होंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको आपके पीआर्स की वजह से गेंस होंगे, बड़े बड़े लोगों की वजह से आपको गेंस होंगे। तो आपके लिए ये दिन 13 14 बहुत अच्छा है। आपके लिए एक दिन बहुत ज़्यादा केयरफुल है, वो आपके लिए है 15 तारीख। 15 तारीख में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपके बच्चों पर, आपके अलावा रोमांस में आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉटरी बिल्कुल ना, जुआ सट्टा ना खेलें, वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉस हो सकता है। और आपका मन एफ्लिक्टेड हो सकता है। वज़ाइफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और सेहत का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का भी थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखते चले। हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है आपको, कोर्ट कचहरी, या आप पर कोई बच्चों पर जादू टोना भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ये हफ्ता था। आपने एक तो मंडे और ट्यूसडे का आपको बताया, और 3 या 12 21 बनाना जो है वो थर्सडे वाले दिन सदका करें। और सैटरडे वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि काली दाल या काले चने आपने ज़रूर सदका करने हैं। तो ये थी कि मेरी खुद की एनालिसिस अबाउट वीकली हॉरोस्कोप 9 to 15 सितंबर 2024। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें,
और मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह वीकली, और उसके के साथ मैं आपके पास नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होऊँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।